हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से उसी सवाल को देखेंगे जो कि हम पहले देख चुके हैं। ये हालांकि सीबीएसई बोर्ड 2026 का सैंपल पेपर का ही एक सवाल है जो मैंने पहले भी बताया है। अब इसमें देखिए एल नाम से एक वेरिएबल बनाया गया है जिसका डेटा टाइप क्या है, जिसका डेटा टाइप है लिस्ट। ये लिस्ट ही है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में इसे रखा गया है, तो ये लिस्ट डेटा टाइप हुआ। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट डेटा टाइप है, तो ये लिस्ट डेटा टाइप हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि यहां पर देखिए ये L1 लिखा हुआ है। L1 का मतलब क्या हुआ? L1 का मतलब हुआ इनक्रेडिबल। ये जो इनक्रेडिबल है ना, ये L1 की कैटेगरी में आएगा। ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, है ना? तो ये 1 हो गया। अब इसमें से कह रहे हैं ना कि 0 को निकाल लीजिए आप। मतलब 0 नंबर पे क्या आएगा? 0 नंबर पे आई आएगा। जाहिर सी बात है, अगर इस स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करी जाए तो 0 नंबर पे आई ही आएगा। तो इसमें से 0 निकालिए, यानी कि यहां पर पहले तो आप यहां पे लिख लीजिए आई। आई कौन वाला आई? कैपिटल वाला आई। ठीक है, अब आइए यहाँ पे L2। L2 में भारत आएगा, तो भारत आएगा तो कैसे क्या होगा? देखिए L2 में जब भारत आएगा तो भारत में से -1 करना, और -1 नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? इधर से। तो L के साथ आई के साथ क्या आएगा? T आएगा। ये आपका आंसर में आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे बात को कैसे इंडेक्सिंग हो रही है? ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको फाइल को सेव करना है। सेव किया, यहां से जाएंगे, इसको सेव करेंगे। इनक्रेडिबल के ही नाम से सेव कर लेते हैं, इनक्रेडिबल। ये हो गया इनक्रेडिबल, और .py तो लग ही जाता है, तो ये सेव कर लिया हमने। और जब सेव किया तो इसको रन कराना होगा, तो यहां से रन कराएंगे, और जब रन कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे IT ही आता हुआ आपको मिलेगा। देखिए एकदम परफेक्टली यही आउटपुट है ना? तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें चेंजेस हो जाएं, जैसे यहाँ कह दिया जाए 3, देखिएगा यहाँ पे 3 कह दिया गया, और यहाँ पे कह दिया गया -3। ठीक है, यहाँ पे -3 कह दिया गया है, देखिएगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो देखिए पहले तो आप काउंट कर लीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, भारत हो गया 2। तो अब 0 कौन सा है, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, ये पता चल गया। ठीक है, अब आएंगे 1 पे, तो 1 में कौन सा चाहिए? 3 नंबर का, तो ये I0 हो गया, N1 हो गया, D2 हो गया, और I3 हो गया, यानी स्मॉल आई की। अब अगर बात करें तो यहाँ पे ये स्मॉल आई को इसमें से निकाल लेगा, और फिर यहाँ पे 2 पे आएगा। 2 यानी कि भारत की बात कर रहे हैं, और यहाँ -3 है, तो -1 में क्या आएगा? T आएगा, -2 में A आएगा, और -3 में क्या आएगा? R आएगा। तो यहाँ पर R हो जाएगा, और फिर अगर इसको चला देते हैं तो बिल्कुल I और R ही आएगा आउटपुट में, और कुछ नहीं आने वाला है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे चला दिया है, और देखिए यहाँ पे R और R आ रहा है। एक मिनट चेक करते हैं कहाँ गलती हो रही है। ये है 1, तो 1 पे ये आएगा, है ना? 1 पे आ गया। अब यहाँ पे 3 की बात कर रहे हैं, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी। यहाँ पे R ही आएगा, ये 3 हो जाएगा, R और R आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। इस प्रकार से आपको करना है। देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए I, ये 1 है ना, तो 1 पे तो ये तो 0 है, ये 1 है। अब यहाँ देखिए ये 0, ये 1। अब हमको कहां तक जाना है? 3 तक जाना है ना। ये जो 3 है, ये 3, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। मतलब 3 पे R आ रहा है, और -3 पे क्या आएगा? तो 2 पे क्या आएगा? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पे क्या आएगा? ये -1, ये -2। ठीक है, और ये हमको कहां जाना है? -3 तक जाना है, तो -3 पे R ही आएगा, तो R और R आउटपुट में आएगा। जरा सी भी असावधानी हुई तो दुर्घटना घटेगी, तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। 2 नंबर के प्रश्न आते हैं ये, और पूरे नंबर मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो बेहद सावधानी के साथ इनको सॉल्व करिएगा। अब इसमें मैं चेंजेस करने वाला हूं। क्या चेंजेस करने वाला हूं? ये देखिए, यहां पर चेंज किया, और यहां पे इसको कर देता हूं ना, 2 कर देता हूं। अब देखिएगा जरा, अब यहां पर कहानी बदल गई है। बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, ये तो दिखाई ही दे रहा है आपको, एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां पे प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। तो जो ये पहले वाला स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? और ये जो दूसरा वाला लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है, ये 0 है। ठीक है, ये लिस्ट का 0 नंबर का इंडेक्सिंग है, ये 1 नंबर का है, और ये 2 नंबर का है। मतलब कुल मिला के बात होने वाली है यही भारत के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी L2 है और यहाँ पर भी L2 है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि भारत ही पहले आएगा, मतलब कि इसमें बाकी दोनों का भी काम नहीं है, इधर का काम है। ये केवल भारत वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, केवल इतना हिस्सा, इसी पर जो भी करना है वो करना है। तो पहले कह रहा है 3, तो 3 क्या होगा? देखिए ये 0 हो गया, B 0 हो गया, फिर H 1 हो गया, A 2 हो गया, और R 3 हो गया। तो R तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज करता हूं, R तो आएगा ही आएगा। ठीक है, R आ गया। अब यहाँ पे -3 है, तो -3 का अर्थ क्या हुआ? -3 का अर्थ हुआ 0 1 2
और ये सॉरी जीरो तो होगा नहीं, ये तो माइनस की इंडेक्सिंग है, तो -1 -2 और ये -3। तो यहाँ पे क्या आएगा, R और R ही आने वाला है। अगर ऐसा भी दे दिया जाए तो R और R ही आउटपुट में आएगा। मैं इसको चला के दिखा देता हूं फिर से, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी R और R ही आउटपुट में आ रहा है। फिर एक बार और ट्राई करेंगे, इसी में मैं चेंजेस करता हूं। ये सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड का प्रैक्टिस पेपर लॉन्च किया गया है 2026, इसी का ये क्वेश्चन है ना। तो अभी ये 2 तो हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, हमारे पास ज्यादा विकल्प तो है नहीं, यहाँ पे 1 करते हैं, ये 1 कर दिया, और यहाँ पे 3 रखा हुआ है, या 4 कर देते हैं इसको, ये 4 कर दिया हमने। ये 4 जब कर देंगे तो क्या होगा, ये 4 जब कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा पहले 1 है तो 0 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 और ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो देखिए यहां पर तो माइनस की इंडेक्सिंग है नहीं, यहां तो माइनस है नहीं, लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है कहानी में कि जब यहां पर भी माइनस हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब ये -3 हो गया, तो ऐसे में अब क्या होगा, अब ये 1 पे क्या जाएगा, 1, यानी ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब यहां पर आइए उल्टा चलिएगा, उल्टा चलने पे ये E -1, ये L -2 और ये B -3, तो यहां पर आने वाला है B, पहले क्या आने वाला है, स्मॉल b, ठीक है। और उसके बाद आते हैं 2 पर, वापस 2 पे ही आएंगे, तो 2 हमारा ये बनेगा, यानी 0 ये बना, 1 ये बना और 2 ये बनेगा, यानी भारत पर हम फिर वापस आ जाएंगे। और फिर यहां -3 करना है इसमें से, तो -3 का मतलब हुआ ये T -1 और ये -2 और R -3, यानी B और R बनेगा यहां पे, यही आंसर में आने वाला है। तो एकदम जल्दी से इसको चला देते हैं और आंसर आपको दिखा देते हैं। तो यहां पर इसको रन कराया और आंसर आप देख सकते हैं B और R ही आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होते हो, कुछ भी करना हो, आपको अगर ये ट्रिक पता चल गई तो बड़े आराम से ये सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे कई बार क्या होता है ना कि खाली ये हटा दिया जाता है, ये जैसे ना ये चीज हट जाती है, देखिएगा ये हट गया, ये मैंने हटा दिया पूरा, ठीक है। और यहाँ पे L आ गया, और यहाँ पे क्या कहा जाता है, यहाँ पे कहा जाता है ना 0 से लेकर 2 तक। तो अभी 0 से लेकर 2 में क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट और आ जाता है, क्योंकि 0 से 2, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो पूरा ही नहीं प्रिंट करना। जब भी पॉजिटिव ऐसे आएगा ना तो लास्ट में से एक घट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, इंडिया और इनक्रेडिबल। तो इंडिया इनक्रेडिबल आ जाएगा, और ऐसे में यही आंसर में आने वाला है। तो एक बार इसको चला लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, है ना। तो इंडिया इनक्रेडिबल आने वाला है, तो देखिए इंडिया इनक्रेडिबल ही आ रहा है, देख रहे हैं, लास्ट वाला घट जाएगा, ऐसा अगर आएगा तो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर कर दिया -2, तो जरा सोचिए 0 कौन है, 0 इंडिया है, और -2 तो जाएगा ही नहीं ये, और 0 तो इंडिया ही है, तो 0 ही रह जाएगा ये। तो यहां पर अगर इसको चलाते हैं तो आप इसका आउटपुट देख पाएंगे कि इसका आउटपुट में सिर्फ क्या आ रहा है, इंडिया आ रहा है। मतलब कि ये जो है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बना है उसके साथ केवल इंडिया ही प्रिंट हो जाएगा। ऐसे में अगर यहाँ 1 लिख देते हैं तब क्या आ जाएगा, यहाँ अगर 1 लिख देते हैं तब क्या आ जाएगा, तो ये 1 लिख दिया हमने, अब 1 लिख दिया, यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, तो ऐसे में क्या आएगा, 1 पे क्या है, इनक्रेडिबल है। तो यहाँ पे एक बार चलाते देखते हैं क्या होता है ये, तो ये चला दिया हमने, तो यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैंक आउटपुट आएगा। ये सिर्फ 0 के लिए लागू होगा, ये सिर्फ 0 के लिए। अब यहाँ आप 2 लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे आप 2 लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं है, यहाँ देखिए 2 लिखेंगे तो भी ब्लैंक आउटपुट ही रहने वाला है। तो ये देखिए ये ब्लैंक आउटपुट रहेगा, है ना। 3 लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे तो ब्लैंक आउटपुट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पे अगर आपने उल्टा कर दिया, यहाँ 0 कर दिया और यहाँ -1 कर दिया, यहाँ -1 कर दिया, उल्टा हो गया है। और इसको सेव कर लिया और यहाँ से इसको अगर चला देते हैं तो ऐसे में क्या आएगा, ऐसे में भी आपका ब्लैंक ही आउटपुट रहेगा, क्योंकि -1 से तो ये -0 हो गया, हटा दीजिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पर इसको चला देते हैं, ये तो चल गया, तो अभी भी यहाँ पे देखिए क्या रह रहा है, ब्लैंक आउटपुट ही रह रहा है। तो कभी भी माइनस से ये नहीं होगा। अब यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव नंबर देते हैं, जैसे यहाँ पे कर दिया, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3, ये -1, ये -2, ये -3। तो अगर हम यहाँ पे सीधा पहले कर देते हैं -3, देखिएगा यहाँ पे -3 कर देते हैं और फिर कॉलन लगाते हैं
और यहाँ पे कर देते हैं -1, -3 तो -3 कहाँ जाएगा, -3 यहाँ आएगा और इसमें से -1 हो जाएगा, मतलब कि ये हट जाएगा और बाकी दोनों इंडिया इनक्रेडिबल प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक बार चलाते हैं, उल्टा प्रिंट होगा, इनक्रेडिबल इंडिया प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसको चला देते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरीके से आएगा, इंडिया इनक्रेडिबल आएगा, पहले यही आएगा, कहने का ये मतलब है ना।